और घर में खुशियों का वास होता है। और इसलिए बहुत सारे भक्त हैं जो कि वैशाख मास का स्नान करते हैं, और बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जो कि पूरे महीने का व्रत धारण करते हैं। अब अगर आप पूरे महीने में व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो भी आपको इस महीने में जो विशेष तिथियां हैं जैसे कि एकादशी, प्रदोष या अक्षय तृतीया, तो ऐसे पावन जो दिन हैं, तिथियां हैं, इन तिथियों पर आपको व्रत अवश्य करना चाहिए। अच्छा, जो लोग वर्ष भर की एकादशी नहीं भी करते हैं वो भी चाहे तो इस महीने की दोनों एकादशी का व्रत कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत करने से बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और बड़े से बड़े पापों का नाश हो जाता है, सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जीवन के दुखों का निवारण हो जाता है। इसलिए एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में वैशाख मास की पहली एकादशी वरुथनी एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है, और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा हमें करनी चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए और कौन सी वस्तुएं भगवान को अर्पित करें, किस प्रकार से नियम पालन करें जिससे कि इस व्रत का, इस पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से हम पूजा आराधना करते हैं या फिर व्रत धारण करते हैं, हमारी वो कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। दोस्तों, वरुथनी का अर्थ होता है रक्षा करने वाली। यह एकादशी साधक को हर प्रकार के संकट, दोष और पापों से बचाती है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और मन वांछित कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वरुथनी एकादशी का व्रत विशेष रूप से दान, संयम, ब्रह्मचर्य और भक्ति के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद दोनों एक साथ प्राप्त हो जाएं, इसके लिए वरुथनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। और अब जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 23 अप्रैल को शाम को 4:43 पर, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 24 अप्रैल को दोपहर में 2:32 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत हम धारण करते हैं। तो 24 अप्रैल 2025 गुरुवार के दिन वरुथनी एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन करते हैं, शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करते हैं। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और इसके बाद भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से आपको पूजा करना है। लेकिन सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए, उसके बाद भगवान श्री विष्णु का गंगा जल से या फिर पंचामृत से अभिषेक कर लीजिए और उन्हें पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए और विधि विधान से धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करके उनकी पूजा कर लीजिए। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु को पीले फलों का भोग लगाना, जैसे कि केला या आम इत्यादि का भोग लगाना श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन जो भी भोग आप लगाते हैं उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। तुलसी में जल भी नहीं देते हैं, सिर्फ तुलसी में हम दीप दान कर सकते हैं। तो तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रखिए, ताकि एकादशी पर जब आप भगवान श्री विष्णु की पूजा करें तो आप उनका प्रयोग कर सकें। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा कोई भी मंत्र, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय, मतलब भगवान श्री विष्णु के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। एकादशी का व्रत फलाहार, जलाहार और इसके अलावा निर्जला भी रखा जाता है। तो आप अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखते हुए व्रत को फलाहार के द्वारा भी कर सकते हैं, चाहे तो निर्जल भी धारण कर सकते हैं। ये तो भक्तों की अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है। एकादशी के दिन शाम के समय विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए और रात्रि में जागरण करना अत्यंत आवश्यक है। मतलब जरूरी नहीं है कि पूरी रात्रि आप जागें, लेकिन हाँ, जितना भी आपसे संभव हो